आज लाहौर एयरपोर्ट पर 3 ख़वातीन पैसेंजर और कस्टम अहकाम के दरमियान अच्छी खासी हाथापाई हुई है। के नतीजे में तीनों ख़वातीन को धर लिया, कस्टम अहकाम ने पुलिस के हवाले कर दिया, उन पर पर्चा भी दे दिया। 40 केजी जो है ये लहंगे लेके आ रही थी, इंडियन लहंगे, और साथ में 25 सर्विलेंस कैमरास थे। अगर कैमरास हैं, सर्विलेंस कैमरास हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री का एनओसी रिक्वायर्ड होगा, और जो रूसी मलबूसात हैं इसके सिलसिले में आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तीनों ख़वातीन हाफसाबाद की हैं। इसके बाद कस्टम अहकाम ने इनको ओवर पार किया। ये जो सिलसिला है मलबूसात लेके आने का, रूसी मलबूसात, ये क्यों है, मतलब यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है, आपको दुबई से पाकिस्तान में लाने में, और अगर पाकिस्तान में उसकी ड्यूटी शामिल करें तो आपको तो यहाँ पे कोई ख़ास पैसे बचेंगे। तो ये था कि जो सर्विलेंस कैमरास हैं, आप इसके ऊपर भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है। सर्विलेंस कैमरास तो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। आज लाहौर एयरपोर्ट पर 3 ख़वातीन पैसेंजर और कस्टम अहकाम के दरमियान अच्छी खासी हाथापाई हुई है, और इसके नतीजे में तीनों ख़वातीन को धर लिया, कस्टम अहकाम ने पुलिस के हवाले कर दिया, उन पर पर्चा भी दे दिया। ये ख़वातीन दुबई से आ रही थी और 40 केजी जो है ये लहंगे लेके आ रही थी, इंडियन लहंगे, आप इसे रूसी मलबूसात कह सकते हैं, और साथ में 25 सर्विलेंस कैमरास थे, या स्पाई कैमरा भी आप इसको यू कैन नेम इट। तो कस्टम ने कहा कि भाई इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर कैमरास हैं, सर्विलेंस कैमरास हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री का एनओसी रिक्वायर्ड होगा, और जो रूसी मलबूसात हैं इसके सिलसिले में आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। यहाँ से तकरार शुरू हुई, और तकरार फिर हाथापाई पर, और सो कस्टम अहकाम की जानिब से ये स्टेटमेंट इशू हुआ कि इन्होंने इवन जो हमने ऑलरेडी कन्फिस्केट किया हुआ था सामान, जिसमें शराब की बोतलें भी थी, तो ये पकड़ के ये भी इन्होंने चलाना शुरू कर दी वहाँ पे। और सो इस सारे सीन में दे मैनेज टू टेक दैट स्टफ आउट। जो 40 केजी था मलबूसात और प्लस 25 कैमरे, वो इन्होंने बाहर इनके जो इनको रिसीव करने आए हुए थे लोग, उनको ये दे दिया। ये तीनों ख़वातीन हाफसाबाद की हैं। इसके बाद कस्टम अहकाम ने इनको ओवर पार किया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया, पंजाब पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया है मुख्तलिफ एक्ट्स लगा के इनके ऊपर। सो अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये जो सिलसिला है मलबूसात लेके आने का, रूसी मलबूसात, ये क्यों है, मतलब यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है, आपको दुबई से पाकिस्तान में लाने में, और अगर पाकिस्तान में उसकी ड्यूटी शामिल करें तो आपको तो यहाँ पे कोई ख़ास पैसे बचेंगे नहीं। तो वाई कहते हैं कि ये जो बेसिकली ये रूसी मलबूसात जो हैं वो इंडिया से स्मगल होके यूएई और दुबई तक पहुंचते हैं, और वहाँ पे बड़े इनको चीप रेट्स पे मिलते हैं। और ये जो पूरा नेटवर्क है, जो नेटवर्क लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या दूसरे छोटे एयरपोर्ट्स के ऊपर ये जो मामला करके अगर तो निकल जाए, कस्टम में काम कहते हैं कि जो पंजाब की कस्टम कलेक्टर हैं उनकी वजह से उन्होंने सख्ती की हुई है, जिसकी वजह से तैयबा कियानी है उनका नाम, तो यहाँ से तो अब आसान नहीं रहा। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो स्मगलर हैं, इसके 25 सर्विलेंस कैमरास लाना, साथ में 40 केजी जो है आप लहंगे यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और आपका ख्याल है कि यहाँ पे कस्टम नहीं रोकेगा, तो क्वाइट सरप्राइजिंग। यूजुअली इस तरह का सर आप सीन बनता है जब आप अंडर हैंड आपकी डील हुई हो जो है कस्टम अहकाम से स्पेशली, तभी आप यहाँ पे उस सारे सामान को ड्यूटी फ्री निकाल लेते हैं। लेकिन दिस टाइम ये मुमकिन नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि ये मामला ऑलरेडी ऑन गोइंग है, पहले चल रहा था, अब सख्ती हुई है, या बाकी एयरपोर्ट्स के ऊपर ये मामलात हैं, क्योंकि ये स्मगलिंग नेटवर्क जो है इंडिया का, इस हवाले से वो तो दुबई तक, यूएई पूरा आपका अबू धाबी, वहाँ पे पहुँचा देते हैं, और वहाँ से पाकिस्तानी जाके बाय करते हैं, और फिर पाकिस्तान के अंदर उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी जानिब जो सबसे डेयरिंग इसमें एलिमेंट था वो ये था कि जो सर्विलेंस कैमरास हैं, आप इसके ऊपर भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है। सर्विलेंस कैमरास तो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये भी स्मगल आउट हो गए, क्योंकि दुबई भी एक हब है, वहाँ से सारा इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पाई कैमरास
وہاں پہ اسمگل ہو کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف جاتے ہیں، جس میں سرٹنلی پاکستان ایک ہے، افریقن کنٹریز الگ ہیں جہاں سے چیپ دبئی سے بائی کر کے تو یہ پھر آگے سپلائی کرنے کی یا اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زیادہ جو سیریس اس میں معاملہ ہے آف کورس جو مروسی ملبوسات ہیں، عروسی ملبوسات، میں مروسی اس کو بول رہا ہوں، تو اس کا تو شاید اتنی بگ ڈیل نہیں ہے، لیکن دا بگ ڈیل از دیٹ از دا اسپائی کیمراز، کہ کتنی ڈیرنگ ہے معاملہ کہ آپ دبئی سے اٹھائیں اور یہاں سے آپ ایئر ٹریول کر کے آپ اس کو پاکستان کے اندر لیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی یہاں پہ آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ سو دس از اے سیریس میٹر کہ اگر یا ٹپ آف اے آئس برگ ہے کہ اگر یہ لاہور میں اب پکڑے گئے ہیں 25 کیمراز، تو کیا اسی طرح کی اٹیمپٹ جو ہیں باقی چھوٹے ایئرپورٹس پہ تو نہیں ہو رہی، فیصل آباد، سیالکوٹ، کیونکہ یو نیور نو، بلیک شیپ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، تو آپ وہاں سے سستا کیمرہ اٹھا کے اور باقی یہاں پہ آپ لے آتے ہیں پاکستان میں، اور پھر خیر اس کا مس یوز وڈ بی دیئر ایز ویل۔ تو اس سارے چیز کے اوپر جو ہے ایک تھارو انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے، صرف کسٹم ڈپارٹمنٹ کی نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی، تمام ایئرپورٹس کو لے کے یہ سرویلنس کیمراز کی کہ کس طرح سے دبئی سے ادھر آرام سے اسمگل ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے پورے کا پورے کون کون سا نیٹ ورک ہے یا وٹ ایور چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ انرتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اس میں اپنا پورا توجہ دے گی اس چیز کی، یہ کہ اس ایک واقعے کو آئسولیشن میں نہیں لے گی، یہ پورا ایک پراپر نیٹ ورکنگ کے طور پہ اس کو جو ہے انرتھ اور بسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔